कभी आपने भी ये महसूस किया है कि आपके दिल के अंदर कुछ है जो आपको पुकार रहा है? जैसे कोई सपना, कोई आवाज जो कहती है, तू इससे ज्यादा कर सकता है, ज्यादा जी सकता है। पर फिर जिंदगी ने कहा, नहीं, ये सब फालतू बातें हैं। जिम्मेदारियां निभाओ, नौकरी करो, डर में जीते रहो। तो आपने उस आवाज को दबा दिया। लेकिन वो आवाज आज भी कभी-कभी अंदर से दस्तक देती है, कहती है, मुझे जिंदा रहने दो। तो आज हम उस आवाज को सुनेंगे। द एल्केमिस्ट नाम की एक किताब के जरिए, जो किताब नहीं, आपकी अपनी खोई हुई यात्रा है। कहानी शुरू होती है सेंटियागो नाम के एक साधारण गडरिये से, जो भेड़ें चराता है, खुले आसमान में सोता है और जिंदगी से बस इतना चाहता है कि उसे हर रोज नया अनुभव मिले। लेकिन उसके अंदर एक बेचैनी है, एक सपना जो बार बार आता है। उस सपने में वो देखता है कि मिस्र के पिरामिडों के नीचे कोई खजाना उसका इंतजार कर रहा है। अब सोचो, क्या कभी तुमने भी कोई सपना देखा है जो तुम्हें रोज याद दिलाता है कि तुम कुछ ज्यादा के लिए बने हो? कहानी में एक बूढ़ा राजा आता है, मेल्किजेदेक। वो कहता है, हर इंसान के पास एक पर्सनल लेजेंड होता है, एक मकसद जिसके लिए वो इस धरती पर आया है। और जब तुम सच्चे दिल से अपने उस मकसद को चाहते हो, तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करने लगती है। अब जरा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आपने कभी अपने पर्सनल लेजेंड को पहचाना है, या फिर उसे भी उस धूल में छुपा दिया है जिसे दुनिया सच्चाई कहती है? सैंटियागो की यात्रा। सैंटियागो सब कुछ छोड़कर निकल पड़ता है। सपनों की कीमत चुकानी होती है। उसे धोखा मिलता है, वो लुट जाता है। नया देश, नई भाषा और जेब में कुछ नहीं। पर यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। वो जो टूटता है, वही फिर से बनता है। क्या तुम भी कभी टूटे हो? क्या जिंदगी ने तुम्हें भी उस मोड़ पर लाकर खड़ा किया था जहां सब कुछ अधूरा लगा? यही तो है एल्केमिस्ट की सच्ची ताकत। वो हमें बताती है कि टूटना अंत नहीं है, वो तो शुरुआत है। क्रिस्टल की दुकान। जब हम वक्त से थक जाते हैं, सैंटियागो एक क्रिस्टल की दुकान में काम करता है। वहां उसका सपना कुछ समय के लिए रुक जाता है। वो सोचने लगता है, शायद यहीं तक था। क्या आप भी कभी किसी जॉब, रिश्ते या परिस्थिति में फंस गए थे जहां आप सोचने लगे, यही मेरी किस्मत है? पर फिर वो उठता है और दोबारा चल पड़ता है, क्योंकि जब सपना सच्चा होता है तो वो रुकने नहीं देता। फातिमा, प्यार और परिपक्वता की परीक्षा। फिर रेगिस्तान में उसे मिलता है। फातिमा पोशाय से सच्चा प्यार। उसके पास पहली बार ऐसा कुछ होता है जिसे वो छोड़ना नहीं चाहता। पर फातिमा कहती है, अगर तुम नहीं जाओगे, अपने पर्सनल लेजेंड को पूरा नहीं करोगे, तो एक दिन मुझसे भी प्यार नहीं कर पाओगे। कभी कभी हमें अपने सबसे प्यारे को भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जो चीज हमारी आत्मा को अधूरी रखती है, वो असल में प्यार नहीं, मोह होती है। द एल्केमिस्ट से मुलाकात। स्वयं की खोज। अल्केमिस्ट कहता है, जो तुम्हें डराता है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है, और तुम्हारा दिल तुम्हें सब कुछ पहले से बता देता है, बस तुम उसे सुनना भूल गए हो। क्या आपने अपने दिल को सुना है हाल में, या वो आवाज शोर में कहीं खो गई? खजाना। अंत में जब सैंटियागो पिरामिडों तक पहुंचता है, तो उसे पता चलता है, असल खजाना उसी जगह था जहां से उसने शुरुआत की थी। लेकिन अगर वो यात्रा न करता, अगर वो सपने के पीछे न भागता, तो वो इस बात को कभी समझ नहीं पाता। अंतिम सच्चाई। द एल्केमिस्ट हमें बताती है कि असली खजाना किसी बॉक्स में छुपा सोना नहीं होता। वो होता है खुद को पहचान लेना, अपनी आत्मा की आवाज को सुन लेना। क्योंकि जब आप खुद से मिल जाते हो, तो हर चीज अपने आप मिलने लगती है। तो अगर आप भी कहीं फंसे हुए हो, अगर आपने भी सपनों से समझौता कर लिया है, तो द एल्केमिस्ट आपकी किताब है। ये किताब नहीं, एक आईना है, जिसमें देखकर आप अपने पुराने खुद को याद कर सकते हो, और उस खोए हुए बच्चे को फिर से जगा सकते हो, जो सपने देखा करता था। तो दोस्तों, ये थी दी एल्केमिस्ट की कहानी, जो बाहर के खजाने की नहीं, भीतर की रोशनी की खोज है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में खो गए हैं, तो रुकिए, सांस लीजिए और खुद से एक बार फिर मिलने की कोशिश कीजिए। आपका खजाना कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू पाई, तो इसे अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ जरूर साझा कीजिए जो आज खुद को अकेला, भटका या टूटा हुआ महसूस कर रहा हो।
और अगर आप चाहते हैं ऐसी और कहानियाँ जो सिर्फ सुनाई ना दें, बल्कि महसूस हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किताब, एक नई आत्मा की खोज के साथ। तब तक खुद से जुड़िए, सपनों को जिंदा रखिए और याद रखिए, आपका पर्सनल लेजेंड आपका इंतजार कर रहा है। राधे राधे।